व्यक्ति की यहाँ कोई विधवा है। अब जो व्यक्ति पहलगाम में जो हमला हुआ, उनकी पत्नी भी हमारे जो विदुर जो हुई महिला जो हुई विधवा महिला हुई, उनके पति जो शहीद हुए, हमारे नौजवान शहीद हुए और उसको घर में सिंदूर ले जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज को लिखा हुआ है कि यदि किसी भी महिला का जब पति डेथ कर जाता है तो उनको सिंदूर लगाना नहीं होता है, ठीक है ना। उनको शोक में रहती है, वो सिंदूर नहीं लगाते हैं। यदि सिंदूर लगाते हैं तो बहुत बड़ा अपमान की बात है। और वो व्यक्ति जाकर के नरेंद्र मोदी जी जाकर के सिंदूर भिजवा रहे हैं तो भारत का तो अपमान हो रहा है ना, भारत के नारियों का अपमान हो रहा है, ठीक है। तो गलत बात है। और सिंदूर तो उसी व्यक्ति को भेजेगा, ले जाएगा जो उसका पति होगा। अन्यथा आप अपने घर, आपको साली ही है और अपने साली को यदि आप सिंदूर दीजिएगा तो मार के आपको साड़ू मुंह फुला। सिंदूर की बात कर रहे हैं, मोदी जी कौन होते हैं दूसरा के ठिका ले हुए हैं। वो अपना पहले पत्नी को तो सिंदूर दें, उनका फर्ज निभावे तो सिंदूर के। नीतीश कुमार बिहार में घटिया काम करते, उनको पता नहीं कि क्या कखनी बोल देंगे, उनका कोई गारंटी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कखनी कुछ ही भेजवा देंगे। बताइए, तो बेवकूफी वाला बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि जो विधवा हो गया है उसको घर में सिंदूर भेजवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हम बिहार के गया जिला के गुरुआ विधानसभा में हैं। एक युवक यहाँ पे हैं, उनको से जानने की कोशिश करते हैं कि जो मोदी सरकार है, जो पहलगाम हमला के बाद जो पाकिस्तान में अपना जो है आर्मी जो अपना शौर्य देखा है, उसको लेकर मोदी जी पूरे देश में सिंदूर भेजवा रहे हैं। इस पे युवा लोग का क्या सोच है, क्या विचार है, इनको जानने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी इस समय हर एक जगह पे सिंदूर भेजवा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? कहाँ सिंदूर भिजवा रहे हैं? पूरे देश में भेजवा रहे हैं। पूरे देश में मतलब फ्री में? फ्री यानी कि उनको कहना है कि हम जो पहलगाम हमला हुआ उसको पाकिस्तान में चढ़ के हम बदला लिए हैं, वहाँ पे हम नाश्ता मुंह उड़ा दिए हैं आतंकवादियों को, इसलिए उसके उपलक्ष्य में वो सिंदूर भेजवा रहे हैं पूरा देश में। अच्छा, तो ये तो पहली बात तो गलत बात है कि आप बिना पूछे किसी के घर में सिंदूर भिजवा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की यहाँ कोई विधवा है, और जो व्यक्ति पहलगाम में जो हमला हुआ, उनकी पत्नी भी हमारे जो विदुर जो हुई महिला जो हुई विधवा महिला हुई, उनके पति जो शहीद हुए, हमारे नौजवान शहीद हुए और उसको घर में सिंदूर ले जा रहे हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज को लिखा हुआ है कि यदि किसी भी महिला का जब पति डेथ कर जाता है तो उनको सिंदूर लगाना नहीं होता है, ठीक है ना। उनको शोक में रहती है, वो सिंदूर नहीं लगाते हैं। यदि सिंदूर लगाते हैं तो बहुत बड़ा अपमान की बात है। और वो व्यक्ति जाकर के नरेंद्र मोदी जी जाकर के सिंदूर भिजवा रहे हैं तो भारत का तो अपमान हो रहा है ना, भारत के नारियों का अपमान हो रहा है, ठीक है। तो गलत बात है। और सिंदूर तो उसी व्यक्ति को भेजेगा, ले जाएगा जो उसका पति होगा। अन्यथा आप अपने घर, आपको साली ही है और अपने साली को यदि आप सिंदूर दीजिएगा तो मार के आपको साड़ू मुंह फुला देगा है। और अब सिंदूर की बात कर रहे हैं, मोदी जी कौन होते हैं दूसरा के ठिका ले हुए हैं। वो अपना पहले पत्नी को तो सिंदूर दें, उनका फर्ज निभावे तो सिंदूर के। दूसरा के सिंदूर को क्या चक्कर में पड़ा हुआ है? मोदी जी का जो कार्यकलाप है वो किस तरीका का लग रहा है, क्या लग रहा है? मोदी जी इस देश के कहा जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ऐसे तो घटिया काम करते हैं। जैसे नीतीश कुमार बिहार में घटिया काम करते हैं, उनको पता नहीं कि क्या कखनी बोल देंगे, उनका कोई गारंटी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कखनी कुछ ही भेजवा देंगे। बताइए, तो बेवकूफी वाला बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि जो विधवा हो गया है उसको घर में सिंदूर भेजवा रहे हैं। भाई ये कैसा है? हमारे संस्कृति को तो समझिए। और आप भी तो अपना सिंदूर के पहले जो लाज नहीं रखा, दूसरा के सिंदूर को क्या परवाह कर रहे हैं? तो मोदी जी के कार्यकलाप कैसा लग रहा है आपको? ये तो सबसे बड़ा घटिया महाबेवकूफ वाला काम है कि बिना पूछे किसी के पति के आप सिंदूर भेज दीजिएगा। मोदी जी का कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है कि हम लोग मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं और देश में बहुत विकास के हम लोग गंगा बहा दिए हैं। यही कि दूसरा के पत्नी के जाके सिंदूर देंगे, यही विकास की नदी है। गरीब गुरुआ भूखे मर रहा है, रोजगार के लिए मुंबई दिल्ली ढाका जा रहा है, वहां भी मारपीट के भगा रहा है। यही मोदी जी का विकास है। नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा निकाल ले, इसके बाद जो है महिला संवाद के माध्यम से अपना उपलब्धियां गिना रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही है महिला, उनका संवाद की उपलब्धियां कि जहां जहां जाते हैं प्रोग्राम में वहां वहां महिला के पकड़ लेते हैं, हाथे पकड़ लेते हैं, गले पकड़ लेते हैं। यही विकास की हैं, यही दर्शाते चल रहे हैं कि वहां जाना तो महिला के पकड़ लेना, वहां जाना तो महिला के पकड़ लेना। यही प्रगति यात्रा है। ये प्रगति नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। बिहार की दुर्गति है।
उसको यात्रा वो कर रहे हैं। ऐसे तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सोच समझ कर जितने भी हैं व्यक्ति वोट करने वाले, आपको 5 साल में सरकार आती है, चुनने का अधिकार आता है, आप सोच समझ के चुनिए। ऐसे पियक्कड़ तो नहीं चुनिए जो आपको आप नीतीश कुमार के पियक्कड़ कह रहे हैं। और का जो उनको कुछ पता नहीं रहता कि हम कखनी क्या बोलेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। सभी पार्टी अपने अपने कमर कस चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहिएगा? विधानसभा चुनाव के तो हमेशा आता है 5 साल पे, इस बार भी आया है, लेकिन अभी तक कुछ जो विकास होना चाहिए, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। गरीब के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं है। यदि गरीब के लिए कोई योजना ही भी है तो वो सिर्फ ब्लॉक तक सीमित रह जाता है, डीएम ऑफिस तक ही सीएम रह जाता है। गरीब तक कहाँ योजना पहुंच रहा है। चलिए, तो देखिए इस साफ तर्ज एनडीए का जो कार्यकलाप है, यहाँ नीतीश कुमार के कार्यकलाप है, जो युवा एकदम कड़ा पुरजोर तरीका से विरोध कर रहे हैं। ये आप फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार, गया।